स्टूडेंट माई सेल्फ विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, कल हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था चेंजेस अराउंड अस। इसमें मैंने आपको बताया था चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। फिर मैंने बताया था कि चेंजेस को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। आज हम आगे इसमें इस चैप्टर में जो भी चीज़ें उसको पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के चेंजेस के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। Substance and materials usually undergo two major types of changes। यानी जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं या जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं, जनरली वो दो तरह के चेंजेस में कैटेगराइज किए जाते हैं। तो जनरली उनको दो तरह के चेंजेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा क्या होता है? केमिकल चेंज। तो चलिए देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल्स को जो किसी भी तरह का चेंज करता हो, उसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें मैंने बताया था आपको, फर्स्ट क्या होता है फिजिकल चेंज और सेकंड क्या होता है आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड द सेकंड वन इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? इसके नाम से ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे चेंजेस जो किसी भी बॉडी के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हो, चेंजेस करते हो। जैसे उसका शेप, साइज, उसका पोजीशन, यानी ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर उसमें कोई चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग डिफिनीशन क्या लिखते हैं फिजिकल चेंज का? दिस रिप्रेजेंट अ चेंज नॉट इन द केमिकल आइडेंटिटी बट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो क्या करता है, किसी भी बॉडी, किसी भी मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस लाता है, ना कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस लाएगा। उसकी केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। जो सब्सटेंस रहता है वो चेंज होने के बाद से भी वही एज इट इज़ रहता है, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे उसका शेप बदल सकता है, उसका साइज बदल सकता है, ठीक, उसका देखने का आपको पोजीशन बदल सकता है, ठीक। तो ये सारी चेंजेस जो होते हैं वो कैसे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक। When a substance undergoes a physical change, there is no new formation of a new substance। जब भी कोई सब्सटेंस, मटेरियल, कोई बॉडी क्या करती है, जब फिजिकल चेंज करती है तो फिजिकल चेंज होने के बाद से उसमें किसी भी नए सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड मोर और लेस दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। और ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। मीन्स वापस आप उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में पा सकते हैं। तो थोड़ा सा फिजिकल चेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ फिजिकल चेंजेस के बारे में। तो फिजिकल चेंजेस में मैंने बताया था आपको कि दिस रिप्रेजेंट अ चेंज not in the chemical identity but the physical form of substance। यानी फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है, ये एक ऐसे चेंज को रिप्रेजेंट करता है जो उसकी केमिकल आइडेंटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं करता है, वो उसके फिजिकल फॉर्म को क्या करता है, चेंज कर सकता है, ठीक। इसके बाद से मैंने बताया था व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज। जब कोई सब्सटेंस क्या करता है, फिजिकल चेंज करता है, तो वो क्या करता है, देयर इज नो न्यू फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। देयर इज नो न्यू formation of a new substance। यानी जब कोई भी बॉडी क्या करती है, फिजिकल चेंज करती है, तो वहाँ पे किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। बस उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में शेप, साइज, कलर, एक्सेट्रा, इन सब में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसके स्टेट में चेंज हो सकता है, ठीक। इसके बाद से मैंने बताया था मोर और लेस दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। More or less these changes can be reversed।
यानी जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़्यादा या कम आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। मीन्स आपने जो भी न्यू फॉर्मेशन किया था, आपने जो भी फिजिकल चेंज के बाद से जो भी नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ था, ठीक, वैसे तो नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, बस उसका शेप साइज बदलता है, उसका स्टेट बदलता है, तो वापस से उसको आप ओरिजिनल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने किसके अंडर में पढ़ा था, हम लोगों ने फिजिकल चेंज के अंडर में पढ़ा था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फिजिकल चेंज एक ऐसे चेंज को रिप्रेजेंट करता है जो उसकी केमिकल आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं करता है। किसमें करता है, फिजिकल फॉर्म में, यानी उसके सब्सटेंस के फिजिकल फॉर्म यानी शेप साइज, उसका कलर हो गया, उसका स्टेट हो गया, उस पर चेंज करता है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि देयर इज नो न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, यानी फिजिकल चेंज में किसी भी तरह के नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा मोर और लेस दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, यानी कि जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। मीन्स जो भी फॉर्मेशन हुआ है सब्सटेंस का चेंज होने के बाद उसको वापस से आप रिवर्स करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में। तो चलिए केमिकल चेंज के बारे में भी थोड़ी सी बात आपको मैं बता देता हूँ। इसको पहले रब करते हैं। चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग केमिकल चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो केमिकल चेंज क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट अ चेंज इन द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, ये एक ऐसे चेंज को रिप्रेजेंट करता है जो उसकी केमिकल आइडेंटिटी में क्या लाता है, बदलाव लाता है। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, दिस रिप्रेजेंट अ चेंज, दिस रिप्रेजेंट अ चेंज इन द chemical identity of a substance, यानी जो आपका केमिकल चेंज होता है वो एक ऐसे चेंज को रिप्रेजेंट करता है जो बॉडी के केमिकल आइडेंटिटी में चेंजेस लाता है। मीन्स उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जैसे कि उसके मॉलिक्यूल्स हो गए, उसके एटम्स हो गए, उसमें चेंजेस लाता है। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं लाता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस, जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। मीन्स इनको आप वापस इनके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द ओरिजिनल सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे आगे मैं बता देता हूँ उसका रीज़न क्या था, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी क्या होता है, जब आप कोई केमिकल चेंज करते हैं तो वहाँ पे एक नया सब्सटेंस क्या करता है, फॉर्म कर जाता है, जिसकी वजह से आप उसको वापस से रिवर्स करके, यानी अपने एक्शन को रिवर्स करके या कंडीशंस को रिवर्स करके आप वापस से ओरिजिनल फॉर्म वाले सब्सटेंस को नहीं पा सकते हैं। तो ये मैंने क्या बताया आपको, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का डिफिनेशन मैंने बताया, ये किस तरह का रिप्रेजेंट, मतलब ये इस तरह के चेंज को रिप्रेजेंट करता है जिसपे क्या होता है, केमिकल आइडेंटिटी में चेंजेस होता है। फिर जो आप मैंने बताया कि केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। मीन्स एक बार सब्सटेंस ने अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म कर लिया या वो एक बार केमिकल चेंज कर लिया तो वापस से आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे नया सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। फिजिकल चेंजेस में ऐसे नहीं होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे किसके, फिजिकल चेंजेस के और केमिकल चेंजेस के। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग फिजिकल चेंजेस के और केमिकल चेंजेस से, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे मैं फिजिकल चेंज के नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा फिजिकल चेंज के, और केमिकल चेंज के नीचे कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल लिखूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिजिकल चेंज में, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर भी आपका एक तरह का कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है, बिकॉज इसमें वाटर का क्या होता है, सिर्फ स्टेट चेंज हो जाता है। उसके बाद से मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस भी आपका किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक। फिजिकल चेंज वाइल ग्रोइंग ऑफ हाइट, ग्रोइंग ऑफ हाइट भी एक तरह का क्या है, फिजिकल चेंज है, ग्रोइंग ऑफ हाइट, यानी किसी भी चीज़ का हाइट बढ़ना। बट ये जो चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि इरिवर्सिबल होंगे, इसलिए मैंने बोला था मोर और लेस, ज़्यादा या कम हो सकता है या
नहीं भी हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस और ग्रोइंग ऑफ हाइट, यानी किसी भी बॉडी का शेप साइज भी अगर चेंज हो रहा है तो वो कैसा है, फिजिकल चेंज है। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किसके, केमिकल चेंजेस के। तो केमिकल चेंजेस में आपके एग्जांपल है कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स। इसके बाद से बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक। तो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स और बर्निंग ऑफ मैच स्टिक क्या है, दोनों के दोनों केमिकल चेंजेस है। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप खाना पका लेते हैं तो वापस से उसको आप चेंज नहीं कर सकते उसके ओरिजिनल फॉर्म में। उसी तरीके से एक बार माचिस की तिल्ली आपने जला दिया तो वापस से उससे आपको माचिस की तिल्ली नहीं मिलने वाली, बिकॉज वो किस में चेंज हो चुका है, आपको हीट और लाइट देने के लिए चेंज हो चुका है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर चुका है, इसलिए ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। अब इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो अभी तक तो मैंने आपको डिफिनीशन बताया था, उसके एग्जांपल बताया। अभी हम क्या देखने वाले हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज में। तो चलिए ध्यान से देखिए इसको, डिफरेंस बिटवीन, चलिए यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज, यानी फिजिकल और केमिकल चेंज किस तरीके से एक दूसरे से क्या है, अलग है, किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की। तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, अ चेंज इन मैटर विच अकर्स विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द मैटर, यानी एक ऐसा चेंज जो उसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करता है, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है, एक ऐसा चेंज होता है while a chemical change is defined as the change in the chemical position, यानी केमिकल चेंज क्या करता है, उसके मैटर के केमिकल कंपोजिशन में चेंज लाता है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस लिखता हूँ, सबसे पहला डिफरेंस है अ चेंज इन मैटर which occurs without causing any change in the composition of the matter, यानी एक ऐसा चेंज जो उसके केमिकल कंपोजिशन में, यानी मैटर के कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज क्या होता है, while a chemical change is defined as the change in the chemical composition of matter, यानी जो हमारा केमिकल चेंज होता है वो एक ऐसा चेंज होता है जो मैटर के केमिकल कंपोजिशन को क्या करता है, चेंज कर देता है। और फिजिकल चेंज क्या करता है, मैटर के केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करता है, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करता है, चेंज करता है। अब बात करते हैं अगले हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा पहला पॉइंट था, अगला हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूजुअली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो ज़्यादातर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। तो ज़्यादातर हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल चेंज होते हैं। और बात करते हैं केमिकल चेंज की, वाइल केमिकल चेंजेस आर ऑफन इरिवर्सिबल, यानी ज़्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मीन्स उसको आप वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले हमारे पॉइंट की। अगला हमारा पॉइंट क्या है, these changes have no impact on the molecular composition of the substance, यानी जो फिजिकल चेंज होता है, जब कोई भी बदलाव होता है, फिजिकल चेंज होता है, तो मैटर के केमिकल या जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो हमारा जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, हमारे केमिकल कंपोजिशन में, हमारे मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दीज चेंजेस हैव नो इम्पैक्ट on the molecular composition of matter,
यानी हमारे मैटर के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बट केमिकल चेंजेस क्या है, देयर इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ मैटर। यानी केमिकल चेंजेस में क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है किस पे, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में, मीन्स उसके एटम्स में क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। बात करते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस की। अ फ्यू चेंजेस अकर व्हेन कूलिंग और हीटिंग इज डन। जब फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जब थोड़ा बहुत हम लोग उसको हीट करते हैं या कूल करते हैं तो थोड़ा बहुत चीज़ क्या होता है। अ फ्यू चेंजेस अकर, अ few changes occur on heating and cooling। यानी हमारे फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है जब उसको हम लोग हीट करते हैं या कूल करते हैं। दीज चेंजेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। और जो हमारा केमिकल चेंज है इसमें क्या होता है, या तो हीट वहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है, या तो एब्जॉर्ब होती है। दीज चेंजेस इन्वॉल्व्स absorption और रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी हमारे जो फिजिकल चेंज होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं या कूल करते हैं। बट केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जो भी हमारा हीट होता है वो या तो रिलीज होता है या फिर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस देखा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सब्सटेंस या मैटर जो ज़्यादातर चेंजेस करते हैं वो दो तरह के चेंजेस करते हैं, एक था फिजिकल चेंज और दूसरा कौन सा था, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, ऐसे चेंजेस जो मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे उसके शेप, साइज, कलर, उसके स्टेट में चेंजेस लाते हैं उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज जो मैटर के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, जो उसके कंपोजिशन में, एटम्स के कंपोजिशन में, मीन्स उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाते हैं उसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। हम लोगों ने डिफरेंस में देखा कि जो फिजिकल चेंज होता है वो एक ऐसे चेंज को रिप्रेजेंट करता है जिसमें किसी भी तरह का केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है, which occurs without causing any change in the composition of matter। यानी मैटर के कंपोजिशन मीन्स उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, उसके एटम्स में कोई भी बदलाव नहीं होता है, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है। और केमिकल चेंज कैसा होता है, एक ऐसा चेंज जो उसकी केमिकल कंपोजिशन में क्या लाता है, चेंज। ज़्यादातर जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, और केमिकल चेंजेस ज़्यादातर क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि फिजिकल चेंजेस में किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और केमिकल चेंजेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा अ फ्यू चेंजेस अकर्स ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जब उसको हम लोग हीट या कूल करते हैं, किसी भी तरह का चेंज। बट केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ज़्यादातर हीट जो होती है वो या तो एब्जॉर्ब हो जाती है या तो रिलीज हो जाती है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद की बाकी की सारी चीज़ें जो भी है उसको हम लोग कल देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।